नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। रामनगर में कोसी नदी के बंजारी प्रथम गेट को बंद किए जाने के विरोध में शनिवार को खनन कारोबार से जुड़े दर्जनों लोगों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के DFO प्रकाश चंद आर्य का घेराव करते हुए बंद गेट को जल्द खोले जाने की मांग की। इस बारे में बात करते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने बताया कि कोसी नदी का बंजारी प्रथम गेट वन विभाग द्वारा 8 मई को बंद कर दिया गया है। इससे इस गेट में पंजीकृत ट्रांसपोर्टर और खनन कारोबारियों के आगे रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। उन्होंने DFO से शीघ्र इस गेट को खोले जाने की मांग की है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए DFO प्रकाश चंद आर्य ने बताया कि इस गेट के आसपास लगातार अवैध खनन की शिकायत मिलने के बाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद अवैध खनन रोकने को लेकर इस गेट को बंद किया गया था। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में 19 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं खनन कारोबार से जुड़े लोगों ने कहा कि उनको किसी दूसरे गेट पर पंजीकृत कर दिया जाए। इस संदर्भ में DFO ने बताया कि क्योंकि वर्तमान में खनन सत्र समाप्त होने की ओर है और नदी में करीब 42,000 घन मीटर खनन अभी और होना है, इसलिए इस सभी मामलों पर हाईकोर्ट से निर्णय होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो है बंजारी गेट बंद कर दिया गया है, कई दिनों से बंद है। इसको लेकर आज आपके साथ खनन कारोबारी DFO से मिले हैं। क्या पूरा मामला है? देखिए, ये सब खनन कारोबारी हैं और खनन से ही इनकी रोजी रोटी चलती है। बिना कारण से बंजारी प्रथम गेट बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर आज हम सारे लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्टरों के साथ DFO साहब से मिलने आए थे कि आखिर कारण बताइए कि आपने ये गेट क्यों बंद किया है। तो उनका कहना है कि एक PIL जो है हाईकोर्ट में पड़ी है, जिसकी सुनवाई 19 तारीख को है और 19 तारीख के बाद हम इस पर कोई ना कोई डिसीजन करेंगे। हमने उनसे कहा कि कोई विकल्प के तौर पे किसी दूसरे गेट पे इनका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, तो इसमें DFO साहब ने हामी भरी है। यदि 19 तारीख के बाद गेट नहीं खोला गया तो हम जनता के साथ मिलकर, ट्रांसपोर्टर के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। कब से बंद है बंजारी गेट? लगभग 8 तारीख से बंद है। बंजारी फर्स्ट गेट को जो बंद किया गया है, उसको लेकर खनन कारोबारी आपके पास आए थे, किस प्रकार की आवेदन? देखिए, एक PIL हुई है हाईकोर्ट में, अन्य उच्च न्यायालय में PIL हुई है, तो उसमें ये कहा गया कि अवैध खनन हो रहा है। तो उसी को देखते हुए हमने, क्योंकि PIL हुई है तो उसका जवाब हमको देना था, तो हमने उसके जवाब बनाने के लिए जो हम लोग तैयारी कर रहे थे, उसके क्रम में हमने नीचे वाला गेट जो है बंद कर दिए थे, जहाँ पे कि कहा जा रहा था यहाँ अवैध खनन हो रहा है। तो वो गेट बंद कर दिए हैं और माननीय न्यायालय में PIL की सुनवाई 19 तारीख को है। 19 तारीख को जो भी वहाँ पर निर्णय जो होगा उसके हिसाब से आगे फिर तब डिसाइड किया जाएगा। वैसे भी अब नदी का टाइम ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, थोड़े दिन, मतलब लगभग 40-42 हज़ार घन मीटर कुल बचा हुआ है और वो ख़त्म होने वाला है जल्दी। तो नदियाँ अब इस साल ये सीज़न लगभग ऑफ हो गया है। फिर भी 2-4 दिन अगर चलने की कोई बात होगी तो देखेंगे किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। सर, शिकायत बंजारी गेट की मिली है और गेटों में तो और भी अवैध खनन की लगातार शिकायतें मिली हैं? नहीं, अवैध अब शिकायतें तो हर जगह की हैं, लेकिन ये है कि जो PIL है वो मेनली नीचे की तरफ की है, तो इसलिए नीचे की जो, क्योंकि बंजारी के में जो लोग जो खनन करते हैं वो नीचे से ज़्यादातर आते हैं, तो इसलिए उन्हीं को वो किया गया है। आपको बता दें कि रामनगर में कोसी नदी के बंजारी प्रथम गेट पिछले 8 मई से विभाग द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर शनिवार को इस गेट पर पंजीकृत तमाम ट्रांसपोर्टर और खनन कारोबारियों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में वन विभाग कार्यालय पहुंचकर DFO तराई पश्चिमी प्रकाश चंद आर्य का घेराव करते हुए बंद जो गेट के बंजारी फर्स्ट किया गया है उसको खोलने की मांग की है। खनन कारोबारी को कहना था कि पिछले 8 मई से लगातार ये गेट बंद है। कई बार अधिकारी को अवगत कराया गया है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जिससे आगे अब उनके आगे रोजी रोटी का संकट भी गहराने लगा है। तो वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने जो है ट्रांसपोर्टरों के साथ मुलाकात की DFO से, और उन्होंने कहा है कि यदि DFO ने बताया है कि इस मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, जिसको लेकर गेट बंद किया गया है। 19 तारीख को उसकी सुनवाई के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। और संजय नेगी ने साफ तौर पर DFO से कहा कि जब तक हाईकोर्ट का मामला चलता है तो 19 तारीख के बाद अगर कोई निर्णय नहीं निकलता है तो जो इस गेट पर पंजीकृत खनन कारोबारी है उनका किसी दूसरे गेट पर पंजीकरण किया जाए और इनकी रोजी रोटी का जो बंद कर दी गई है उसकी रोजी रोटी के जो व्यवस्था सुचारू की जाए। तो वहीं DFO प्रकाश चंद आर्य ने बताया कि हाई कोर्ट में एक PLI दाखिल हुई है, इसी गेट से संबंधित वो PLI दाखिल हुई है कि यहाँ पे जो है अवैध खनन ज़्यादा हो रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि इस गेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है और 19 तारीख को हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई है, उसके बाद ही कोई निर्णय आगे लिया जाएगा। साथ ही DFO प्रकाश चंद आर्य ने यह भी बताया है कि अब नदी का सीजन क्योंकि समाप्ति की ओर है, करीब 42,000 घन मीटर खनन और किया जाना है और उसकी भी समय सीमा समाप्त हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि आज खनन कारोबारियों ने जो उनसे मुलाकात की, उसको लेकर 19 तारीख के बाद ही कोई अग्रिम निर्णय लिया जाएगा कि हाई कोर्ट से क्या आदेश मिलता है, उसके बाद ही विभाग द्वारा कोई कार्रवाई इस संबंध में की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटे अरोड़ा, JJN।
ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।